दादिर दानी तुमरे दानी दादारी दादानी तेरी नादीम तेरी दीम तेरी नादीम तारी दानी तेरी दादा दारी दानी। साइलेंस! माय डियर स्टूडेंट्स, ये कितनी पीसफुल जगह है। यहाँ पर किसी तरह का शोर शराबा और शरारत नहीं चलेगी। ये कोई रिसोर्ट है या हॉस्पिटल? शट अप! ये रिसोर्ट ही है। आपका टेलीग्राम मिल गया था, ये रही कमरों की लिस्ट और सारी व्यवस्था हो गई है। साइलेंस! लिसन टू मी। हर एक कमरे में 2-2 स्टूडेंट रहेंगे, समझे? और रूम नंबर 2 में रहेंगी अंजू और मंजू। ओह यस। और रूम नंबर 5 में रहेंगे राहुल और विशाल। नो सॉरी सर, मैं राहुल के साथ नहीं रहना चाहता। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर, इसे बचपन से नींद में चलने की आदत है। अगर अचानक नींद से कोई उठा दे तो ये बदहवास होकर दनादन घूंसे मारना शुरू कर देता है। सर, होश में आते ही कहता है आई एम सॉरी। ओहो, तो ठीक है। तुम किसके साथ रहना चाहते हो? सर, मैं अंजू के साथ रहना चाहता हूँ। नो, नेवर। तुम यहाँ पर पिकनिक पर आए हो या रोमांस करने? तुम देव के साथ रहोगे। सर, देव के साथ तो मैं रूम शेयर करूंगा। नहीं नहीं सर, मैं विशाल के साथ ही अच्छा हूँ। देखता हूँ कब तक तुम डिच करते रहोगे, लुच्चे कहीं के। भगवान की सारी क्रिएशन पर पानी फेर दिया। ए विशाल, अरे ये मेरा लगेज रूम में रख देना। मैं जरा इस ब्यूटीफुल लोकेशन के कुछ खूबसूरत फोटो खींच के आता हूँ। ओके। देव, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नो 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 रेनुका, प्लीज मुझे अकेला जाने दो ना। ओके? वाओ, व्हाट ए ब्यूटी। वो ब्यूटीफुल गर्ल। ओह गॉड, शायद बेहोश हो गई है। लगता है पेट में पानी चला गया। कौन हो साहिब? मैं देव हूँ। तुम नदी में गिर गई थी तो मैंने तुम्हें बाहर निकाला है। हाँ साहिब, अचानक आसमान से बिजली गिरी तो हम डर गए थे साहिब। ये लो जैकेट पहन लो वरना सर्दी लग जाएगी। ओहो, अरे बाबा इसको ऐसे नहीं पहनते, ऐसे पहनते। शुक्रिया साहिब, आप ना होते तो हम मर जाते साहिब। अरे मेरी वजह से ही तुम नदी में गिर गई थी। हाँ? क्योंकि मेरे कैमरे की फ्लैश से तुम डर गई थी। फ्लैश क्या होता है साहिब? बहुत भोली भाली लड़की हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? गुंजा। गुंजा? जैसे तुम हो वैसे तुम्हारा नाम है। देखो रात होने वाली है, चलो तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं साहिब, शहरी बाबू के साथ मुझे देख लेंगे तो मेरे भैया नाराज हो जाएंगे और कल हम तुम्हारी जैकेट लौटा देंगे। लेकिन कहाँ? देखो मैं वो सामने रिसोर्ट में ठहरा हूँ।
अच्छा, वो धर्मशाला में। ठीक है साहब, हम आ जाएंगे। सुनो गुंजा। जी साहब। गुंजा, मेरा नाम साहब नहीं देव है। जी देव साहब। मंगा, हाँ। पिछले 10 वर्षों में ऐसी सर्दी कभी नहीं पड़ी। हाथ तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ की सिल्ली बन गए दाढ़ी के। अरे तू फिक्र मत कर जग्गा, गुंजा के हाथ का एक एक कौवा पी लेते हैं, फिर देखना पसीना छूटने लगेगा। तूने तो दिल की बात कह दी। मेरा तो मन करता है कि रोज रोज गुंजा के हाथ का कावा पीऊं। और वैसे भी हम दोनों के बापू बचपन में हम दोनों की सगाई कर गए, और तू जल्दी से अब हम दोनों के फेरे लगवा दे। जग्गा सबर कर सबर। अरे गुंजा तो बच्ची है अभी, 2-3 साल बाद धूमधाम से डोली उठाऊंगा अपनी बहन की। मंगा, तूने गुंजा को बचपन से पाला पोसा है, इसलिए तुझको अभी वो बच्ची लग रही है, लेकिन लड़की और फसल को बढ़ते देर नहीं लगती, समझा? भाई, ये लो कहवा तैयार है। क्या हुआ? खा गए ना चक्कर? सोच रहे होंगे बिना बुलाए कहवा कैसे लेकर आ गई। लेकिन भाई, मैंने तुम दोनों की बातें चोरी चोरी सुन ली थी। अरे वो तो ठीक है, हम तो ये देखकर चक्कर खा गए कि हमारी बहना शहरी गुड़िया कैसे लग रही है। ये सुंदर कोट कहाँ से लाई रे? ये कोट नहीं है, इसे देव साहेब जैकेट कहते हैं, जैकेट। कौन है ये देव? शहरी साहिब। भाई, आज हम बकरी चराते चराते नदी में गिर गए थे। अच्छा? हाँ, उन्होंने आकर हमारी जान बचाई और ठंड से बचने के लिए हमें जैकेट दिया। बड़े भले इंसान लगते हैं हमें वो। देख गुंजा, तुझे किसी भी अजनबी आदमी से ऐसे कोई सामान नहीं लेना चाहिए। शहरी लोग अच्छे नहीं होते। हाँ हाँ, रहने दो, हमें सब पता है कौन अच्छा और कौन बुरा। ये लो कहवा, और हम जा रहे हैं सोने। हमें सुबह जैकेट वापस करने जाना है। अंगा, मुझे गुंजा के चाल चलन कुछ पतले पतले लग रहे हैं। अरे ओ जग्गा, कौवा पी कौवा, गुंजा तो अभी बच्ची है। अपनी नजर से देख रहा है ना, इसलिए तुझे बच्ची लग रही है। जमाने की नजर से देख तो तेरा भरम मिट जाएगा। इससे पहले कोई ऊंच नीच हो, गुंजा का ब्याह करा दे मेरे साथ। क्या कर रही हो रेणुका? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? यही ना कि दो लवर्स अकेले में मिल रहे हैं। लवर्स? तुम पागल तो नहीं हो गई हो रेणुका? हाँ देव, बचपन से लेकर आज तक तो मैंने तुम्हें तो प्यार किया है, मगर कह नहीं सकी लव मी देव, लव मी। तुम्हारे इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। मैं कहता हूँ प्लीज यहाँ से जाओ। प्यार करने वाले खतरनाक इरादे लेकर ही मैदानी मोहब्बत में उतरते हैं। होश में आओ रेणुका, तुम एक भारतीय लड़की होकर अपने संस्कारों की सीमाओं को लांघने की कोशिश कर रही हो। ओफो, मैं नहीं मानती इन सब बातों को, लोगों के बनाए हुए इन ढकोसलों को। Don't waste time. Come on, love me. ओफो, leave me alone. I said get out. I hate you. I hate you.
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग। व्हाट अ कॉम्बिनेशन, वाओ। इसे कहते हैं वेल ड्रेसिंग सेंस। लगता है किसी फैशन शो में हिस्सा लेने आई है। देख लेना, फर्स्ट प्राइज इसी को मिलेगा। ये क्या तरीका है किसी भोली वाली लड़की पर कमेंट पास करने का? अरे हम पढ़े लिखे हैं, शहर में रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं किसी का मजाक उड़ाया जाए। साहब, हम ये जैकेट लौटाने आए थे। थैंक यू। जी साहब। मेरा मतलब है बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, आपको भी शुक्रिया। किस बात का? आपने मुझे शुक्रिया दिया तो मैंने आपको दे दिया। ओहो गुंजा, मेरी एक बात मानोगी? क्यों नहीं साहब, आपने हमारी जान बचाई है, हम आपका कहना क्यों नहीं मानेंगे? देखो मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा, सीखोगी ना? लेकिन साहब वो हम तैरेंगे तो भीग जाएंगे और हम तो कपड़े लाए नहीं हैं। ऐसा करते हैं हम कपड़े लेकर आते हैं। अरे बाबा, इन कपड़ों में तैरते नहीं हैं। वो देखो, वो कपड़े देख रही हो ना, वैसे कपड़े पहनकर तैरते हैं और ये कपड़े तुम्हें यहीं मिल जाएंगे, फिक्र मत करो। दया रे दया, ये कपड़े हम नहीं पहनेंगे। अरे बाबा गुंजा, ये कपड़े पहनने के लिए बुरे नहीं हैं। यहाँ बड़े बड़े शहर की अच्छे अच्छे घरों की लड़कियाँ जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर जो है स्विमिंग करती हैं, इन्हें पहनने में कोई बुराई नहीं है। और फिर जरा सोचो तो, अगर तुम्हें तैरना आता तो ये मुश्किल होती थी तुम्हें? हाँ, नहीं होती थी ना? नहीं। अर्चना, हाँ? इसे जाओ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना कर लाओ, हरी अप। चलो जी। अच्छा, तो आते ही लड़की पटाना रही। हाँ यार सच, इनोसेंट और क्यूट भी है। करेक्ट, सादगी और पवित्रता से भरी हुई बड़ी खूबसूरत सी गुड़िया लगती है गुंजा। Biggest, latest Bollywood blockbuster only on Eros Now.